मधु, मैंने अपनी आंखों से उन दोनों की काली करतूतों को देखा है और वो गुनहगार है, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए। नहीं राजा, कहते कभी कभी आंखों देखा और कान का सुना भी झूठा होता है राजा। कभी कभी आंखों देखा और कान का सुना भी झूठा होता है। मेरी समझ से रानी माँ और सेनापति जी निर्दोष है, और ये निर्दोषों की इतनी बड़ी सजा क्यों मिल रही राजा? मधु, मैंने गवाह और सबूत मिलने पर उन दोनों को दोषी करार दिया है, और वो दोनों जब तक राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता नहीं बताते तब तक उनकी रिहाई नहीं होगी। राजन, दुनिया में औरत जात हर काम कर सकती है, लेकिन अपनी औलाद का खून नहीं कर सकती है। मुझे तो किसी की साजिश नजर आ रही है राजन, लेकिन एक बात मैं कहती जा रही कि कोई भी फैसला लेना सोच समझ कर, ऐसा न हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। हाँ राजन, ठीक है मधु, इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे और सोचेंगे कि वो दोनों दोषी हैं या निर्दोष हैं। राजन, चलते चलते एक बार और कहना चाहती हूँ कि कोई भी फैसला लेने से पहले एक बार सोच लेना और समझ लेना, ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। और मैं चल रही राजन। जाओ मधु। दरबारी जी महाराज। हर बार मधु कहती है कि महारानी तारा और सेनापति भंवर सिंह निर्दोष है। अगर ये निर्दोष है तो राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता क्यों नहीं बताते? महाराज, आप चलते हैं कारागार की तरफ और पता लगाते हैं दोषी है या निर्दोष है। तुम सिपाही ठीक कह रहे हो, आओ हमारे साथ, हम कारागार की तरफ चलते हैं। आओ मेरे साथ। मैं ये क्या देख रही हूँ कि मेरे स्वामी जी और नारायण बहादुर सिंह इस जेल की तरफ क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब फिर से कोई नई चाल चलने जा रही है। लेकिन नहीं स्वामी जी, तुम्हें कोई भी चाल में कामयाब नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैंने कसम खाई और प्रतिज्ञा की हूँ कि राजमाता को बचाने के लिए और सेनापति को बचाने के लिए क्यों ना मुझे अपनी खुद की जान देनी पड़े, लेकिन उन पे आज नहीं आऊंगी। आज मैं छुप के देखूंगी कि आप इस जेल की तरफ क्यों जा रहे हैं। स्वामी जी, वफादारी के नाम पे चार चांद हमने लगाया है, और तुमने की गद्दारी वफादारी करके मैं दिखाऊंगी। महाराज का इंतजार करते हैं, अभी आएंगे तो वो खूब कबलू आएंगे, दोषी है या निर्दोष है। सिपाही सेनापति भंवर सिंह किस नंबर की बैरिक में बंद किया गया? बैरिक नंबर 4। बैरिक नंबर 4 में बंद किया गया है। जाओ बैरिक नंबर 4 से उसे बाहर निकालो और मेरे पास लेकर आओ। आज उससे हम
अकेले में कुछ बातें करना चाहते हैं। जगदीश लालपुर, राइटर महोदय ध्यान दे, जगदीश लालपुर ये 20 रुपए चंदा दे रहे और पार्टी के लिए 20 रुपए इनाम दे रहे, पार्टी में धन्यवाद। तो इसके मतलब तुम कैदी से बात करना चाहते हो? ठीक है, हम लेके जाओ, आए उससे लेकर आओ। ये रहा कैदी, बात करो, हम चल रहे, थोड़ा चाय नाश्ता कर रहे। जाओ। सेनापति भंवर सिंह की साल में हो? तेरी दशा को देखकर हमरा के बहुत तरस आ रहा है रे, बहुत तरस आ रहा है। आखिर तेरे को क्या मिला इस वफादारी में? यही कि तू घुट घुट कर अपनी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे जी रहा है। जो दिन महाकालेश्वर धाम में सम्राट के समक्ष मेरी और राजमाता के खिलाफ गवाही देकर माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित किया था। हाँ, ये वही अजनबी है भंवर सिंह। ये उस दिन तुम लोगों के लिए अजनबी था। ये अजनबी कोई और नहीं, ये हमारा बचपन का दोस्त नरेंद्र बहादुर सिंह है। हम दोनों तो जिसमें एक जान है। तुम दोनों को महाराज चंद्र प्रताप सिंह की नजरों में गिराने का हमने एक चक्रव्यूह रचा था, जिसमें हमने अपने दोस्त नरेंद्र बहादुर का सहारा लिया था और तुम दोनों को पार पाना मुश्किल हो गया। तूने अपने दोस्त इस रमजादी नरेंद्र बहादुर के साथ मिलकर मुझे राजमाता को सम्राट की नजरों में गिरा दिया और आज माँ बेटी के रिश्ते को कलंकित कर दिया। और आज भंवर सिंह की इस दशा को देखकर तुझे मुझ पर तरस आ रहा है। सेनापति भंवर सिंह, अभी कुछ नहीं हुआ। अगर तुम मेरा कहना मान लोगे तो सब ठीक हो जाएगा। हम तुझे कारागार से आजाद कर देंगे और हो सकता है तेरी किस्मत का पासा पलट जाए। सेनापति भंवर सिंह, तुम मुझे उस सपोले कुंवर आकाश के बारे में साफ साफ बता दो। हम सपोली आकाश को मौत के घाट उतार देंगे और एक दिन मौका मिलते ही हम महाराज जयचंद प्रताप सिंह को भी मौत के घाट उतार देंगे। उसके बाद ऐसे रियासत उज्जैन के हम दोनों आधे आधे राज के वारिस कहलाएंगे। बहुत अच्छी वफादारी सम्राट के साथ निभा रहा है। कुंवर आकाश और सम्राट को इस दुनिया से मिटाकर तू इस उज्जैन का सम्राट बनना तेरी आशा तेरे दिल में रह जाएगी, तेरी सोच कभी पूरी नहीं होगी। आराम चाहती भंवर सिंह, ठाकुर भैरव सिंह की सोच तो आज पूर्ण होकर रहेगी। भंवर सिंह, मुझे मालूम है तेरे सर पर वफादारी का जुनून सवार है। चुटकी भर मिट्टी मिलती है, चुटकी भर मिट्टी मिलती है कानून के रखवालों को, लेकिन माल खाली को मिलता है हम जैसन गद्दारों को। चुटकी भर मिट्टी में सुकून मिलता है हम जैसे देश के वफादारों को, और कुत्ते की मौत मिलती है साले तुम जैसे देश के गद्दारों। हरामजादे, मैं साले कुत्ता हूँ। अब भी बता दे ओ सपोले आकाश के बारे में, वरना तेरा वो हाल करूंगा
कि तुमने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं होगा। ये तेरा बन भंवर सिंह सम्राट और राजमाता के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है। मैं अपने प्राणों की आहुति दे सकता हूँ, मर सकता है, मिल सकता है भंवर सिंह, लेकिन कुंवर आकाश का पता मैं तुझे कभी नहीं बताऊंगा। रस्सी जल गई लेकिन ऐठन अब भी नहीं गई। साले कुंवर आकाश का पता नहीं बताएगा तो तुझे खून के आंसू रोने पर मन। तेरी चमड़ी उखाड़ कर, तेरी चमड़ी उखाड़ कर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा, तेरी हड्डी को तोड़कर साले तलतल में गाड़ दूंगा। बोल सफोला आकाश कहाँ पर है? तू क्या समझता है कि तू भंवर सिंह के ऊपर जुल्म करेगा और भंवर सिंह अपनी जुबान खोलकर तुझे कुंवर का पता बता देगा? तो ऐसा आगे कहीं होता। हाँ ना? हरामजादे भंवर सिंह, तुम्हारे जैसे कितनों के, तुम्हारे जैसे कितनों के हमने बुने हैं तकदीर के धागे, अच्छे अच्छे झुकते हैं ठाकुर भैरव सिंह के आगे। तेरी क्या भंवर सिंह क्या तेरे समक्ष झुक जाए, लेकिन ये भंवर सिंह तू जैसे साले देशद्रोही के समक्ष कभी नहीं झुक सकता। हरामजादे, अगर तू उस सफोले के बारे में नहीं बताएगा तो याद रखो, तेरी पत्नी शकुंतला और तेरी बेटी चांदनी को हम इस रियासत उज्जैन की धरती पर साले सुकून से नहीं जीने दूंगा। अगर मेरी पत्नी शकुंतला और मेरी बेटी चांदनी को छुआ तो साले बोटी बोटी तो नरेंद्र बहादुर सिंह ये इस तरह नहीं बताएगा। कैद खाने के अंदर से महारानी तारा को घसीटते हुए ले आ। ये साला महारानी तारा को अपनी मां समझता है। आज एक मां की इज्जत को उसकी बेटी की आंखों के सामने लौट कर मिट्टी में मिला दूंगा। बेटा साला आंखें फाड़ कर देखता रह जाएगा और हमरा कुछ नहीं कर पाएगा। उसे लेकर आ। मैं तेरी आगे हाथ जोड़ता हूँ, मैं तेरे पैर पड़ता हूँ, राजमाता को मेरे पास मत लाना। बोल हरामजादे, उस सफोला आकाश कहाँ पर है? बोल कुत्ते बोल। साला महारानी तारा, क्या बिगाड़ा? महारानी जी चलिए, मैं आपको यहाँ से ले चलने के लिए आया। नरेंद्र बहादुर तो यहाँ पर कैद खाने में क्यों आया है? अगर अपनी जान की भलाई चाहता है तो चुपचाप कैद खाने से वापस चला जा। राजमाता आप सीधी तरह से मेरे साथ चलिए, नहीं तो मुझे मजबूर होकर आपको घसीटते हुए ले चलना पड़ेगा। अपनी औकात में रहकर बात कर कमीने, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। राजमाता अब मुझे मालूम हो गया कि आप मेरे साथ सीधी तरह से नहीं चलेगी। चलो मैं आपको इस वक्त घसीटते हुए छोड़ दे कुत्ते, मुझे छोड़ दे नारायण बहादुर, वरना जिंदा नहीं बचेगा। मुझे छोड़। आओ महारानी तारा आओ, तुम्हारा स्वागत है। भैरव सिंह, मेरे स्वामी जी को अपने सलीम के जाल में फंसाकर मुझ पर इतना सितम कर रहा है। तेरी औकात नहीं थी महारानी तारा के समक्ष खड़े होने की। आज तू मेरा नाम लेकर
मुझ पे सितम करने के लिए सोच रहा है। महारानी जी, अब भी वक्त है, अपने उस सपोली आकाश के बारे में हमरा के साफ साफ बता दो, वरना उस दिन भैरव सिंह, वक्त मेरे स्वामी जी को अपने षड्यंत्र के जाल में फंसाकर मेरा तो तभी वक्त खराब हो गया। रही बात मेरे बेटे की, देख माँ का दर्द तू क्या जानेगा। कोई भी माँ अपने बच्चे को जन्म देती है, उसे पालती है, उसके खुशी के लिए अपनी जान न्यौछावर करती है। भैरव सिंह, कोई भी सितम, कोई भी माँ अपने बच्चे के लिए बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन बच्चे पर अपने एक खरोच तक नहीं आने दे सकती। अगर तुम मेरे बेटे का पता कभी नहीं पाएगा भैरव सिंह, अपने कुंवर के बारे में नहीं बताओगी तो याद रखो, उस दिन तो सिर्फ तुम दोनों को महाराज की नजरों में गिराया था। आज तुझे मैं, ये जो तेरा पालतू कुत्ता है, कुत्ता ये नहीं, कुत्ता तू है भैरव। ये साला तुझे अपनी माँ समझता है। एक माँ को उसकी बेटी की आंखों के सामने गिराकर उसकी इज्जत को लूट लूंगा। बेटा आंखें फाड़ कर देखता रह जाएगा। चुपा बंद कर, अरे बेशरम, बस चुपा। अरे बेशरम, तन में कीड़े पड़े, चुपा कट जाएगी। तेरा है प्रभु के घर न अंधेर, तेरा है प्रभु के घर न अंधेर, दिल की अभिलाषा दिल में रह जाएगी। भैरव सिंह, बोल। आज मेरे स्वामी जी तेरी बातों में आकर मुझे अपनी नजरों से न गिराए होते, तो आज तेरी औकात नहीं थी मेरे सामने खड़े होने की, तारा की इज्जत लूटने अब की। भी वक्त है, उस सपोले आकाश के बारे में बता दे, वरना तू इस रियासत चैन में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अपनी जुबान को लगाम दे। मेरे बेटे को नहीं भैरव सिंह, तो छोड़ दे, राम का बालक नहीं छोड़ दे, छोड़ दे रानी को, भैरव सिंह छोड़ दे, वरना अंजाम इसका बुरा पड़ेगा। को सताया और ये घर पे दोनों को सारे में मकान डालूंगा। दौर पर तू बधे एक कुत्ता सहे, दौर पर तू बधे एक कुत्ता सहे, भौंकने के सिवा कुछ न कर पाएगा। कुंवर के बदले इनका और टिकाऊ धर्म देख कर भी नहीं। अगर राजमाता के बदन को तुम दोनों ने छुआ तो बावर्ची को तेरी हथकड़ी रोक नहीं पाएगी। मैं आजाद हुआ तो साले गला दबाकर मार डालूंगा। हरामजादे, महारानी के पालतू कुत्ते, अगर तू अपनी माँ की हिफाजत कर सकता है तो कर ले। तेरी आंखों के सामने आज हम इनकी इज्जत को लूट कर मिट्टी में मिला दूंगा।
अभिमान है वरना भारी गला हो जाएगा। खबरदार, अगर रानी माँ की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो इस